सर चेट्टूर शंकरन नायर, भारतीय इतिहास में एक ऐसा नाम जो हमेशा याद रखा जाएगा। केरल के एक छोटे से गांव में जन्मे वो न्याय, साहस और देशभक्ति की मिसाल बन गए। उनकी कहानी हमें यकीन की ताकत और एक इंसान के देश की किस्मत पर असर के बारे में बताती है। नायर का सफर 1855 में शुरू हुआ, एक ऐसा साल जो भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। जब देश सिपाही विद्रोह की आग में जल रहा था, तब छोटे से शंकरन नायर मालाबार के एक गांव में अपने बचपन के दिन बिता रहे थे। किसी को नहीं पता था कि यही लड़का एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ खड़ा होगा। छोटी उम्र से ही नायर बहुत होशियार और पढ़ने लिखने में तेज थे। वो अपनी पढ़ाई में हमेशा अव्वल आते थे। उनका दिमाग किसी स्पंज की तरह नई चीजें सीखता था। अपनी काबिलियत के दम पर वो मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज और फिर मद्रास लॉ कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने कानून की बारीकियां सीखी। इन्हीं दिनों में उनके भविष्य की नींव पड़ी। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे अंग्रेजों के राज्य में उनके देशवासियों पर जुल्म ढाए जाते थे। इसने उनके अंदर आजादी और बराबरी की लड़ाई की आग जला दी। कोर्ट रूम नायर का रणभूमि बन गया। 1880 में उन्होंने वकालत शुरू की और जल्द ही अपनी प्रतिभा और ईमानदारी के लिए जाने गए। उनकी वाकपटुता और पैनी नजर ने उन्हें एक मजबूत वकील बना दिया। वो हमेशा न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों पर चलते हुए अपने मुवक्किलों के लिए अथक संघर्ष करते थे। उनके एक खास केस बुधासना बनाम फातिमा ने उनके प्रगतिशील विचारों को दिखाया। इस केस में उन्होंने हिंदू धर्म में धर्म परिवर्तन को मान्यता देने की बात कही, जो उस समय के सामाजिक मानदंडों के खिलाफ था। वो एक ऐसे समाज में विश्वास करते थे जहां किसी के साथ भेदभाव न हो। नायर का कानूनी करियर आगे बढ़ता गया। वो मद्रास के एडवोकेट जनरल और बाद में मद्रास हाई कोर्ट के जज बने। उनके फैसले अपनी स्पष्टता, निष्पक्षता और कानून के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। वो नए वकीलों के लिए एक प्रेरणा बन गए, कानूनी उत्कृष्टता और अटूट नैतिकता की मिसाल। लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं कोर्ट रूम से आगे की थी। नायर मानते थे कि असली बदलाव राजनीति से ही आ सकता है। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए, जो दुनिया में भारत के सही स्थान की मांग करने का एक मंच था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नायर की आवाज गूंजती थी। उनकी तेज बुद्धि और सामाजिक सुधारों के लिए उनके जुनून ने उन्हें जल्द ही आगे बढ़ाया। वो शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, मानते थे कि यही तरक्की और सशक्तिकरण की कुंजी है। 1896 में सिर्फ 40 साल की उम्र में नायर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनकर इतिहास रचा। ये उनके बढ़ते प्रभाव और राजनीतिक सम्मान का प्रमाण था। उन्होंने इस मंच का इस्तेमाल आम आदमी की समस्याओं को उजागर करने और भारत के लिए अधिक स्वायत्तता की मांग करने के लिए किया। उन्होंने हाशिए पर रहने वालों के अधिकारों के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए और सामाजिक सुधारों के लिए अथक संघर्ष किया। उनकी आवाज देश के हर कोने तक पहुंची, लाखों लोगों को अपने हक की मांग करने के लिए प्रेरित किया। 1915 में न्याय के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के चलते नायर ने वायसराय की कार्यकारी परिषद में एक पद स्वीकार किया। हालांकि ये एक मुश्किल फैसला था, लेकिन उन्होंने इसे अंदर से नीति को प्रभावित करने के अवसर के रूप में देखा। वो बातचीत में ब्रिटिश प्रशासन के साथ मिलकर सकारात्मक बदलाव लाने में विश्वास करते थे। 1919 का साल भारत की आजादी की लड़ाई और नायर के जीवन में एक अहम मोड़ साबित हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जहां ब्रिटिश सैनिकों ने सैकड़ों निहत्थे भारतीयों को बेरहमी से मार डाला, ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। अपने सिद्धांतों के पक्के नायर इस हत्याकांड और ब्रिटिश सरकार की बेरुखी से स्तब्ध थे। उन्होंने इसे व्यवस्था के अंदर से सुधार की संभावना में उनके विश्वास के साथ विश्वासघात माना। असाधारण साहस और नैतिक दृढ़ता दिखाते हुए नायर ने विरोध में वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया। उनका इस्तीफा ब्रिटिश राज के मुंह पर एक तमाचा था। इसने भारत और ब्रिटेन दोनों में सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी। नायर के इस विरोध का उन्हें भारी व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़ी। उनकी नाइटहुड की उपाधि छीन ली गई। ब्रिटिश सरकार ने उनका बहिष्कार किया और औपनिवेशिक प्रेस ने उनकी खूब निंदा की। लेकिन वो अपने फैसले पर अडिग रहे। उनका विवेक साफ था, उनका हौसला बुलंद था। सर चेट्टूर शंकरन नायर का वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा भारत की आजादी की लड़ाई में एक निर्णायक मोड़ था।
इसने ब्रिटिश राज की क्रूरता को बेनकाब किया और भारतीयों को पहले जैसा कभी नहीं हुआ था वैसा एकजुट किया। उनके साहसिक कार्य ने अनगिनत लोगों को आजादी के आंदोलन में शामिल होने, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया। वो विरोध का प्रतीक बन गए। उनका नाम ईमानदारी और अटूट देशभक्ति का पर्याय बन गया। नायर ने भारत की आजादी के लिए लड़ाई जारी रखी। अपनी कानूनी कुशलता और जबरदस्त आवाज का इस्तेमाल करके औपनिवेशिक शासन को चुनौती दी। वो संवैधानिक तरीकों के पक्के समर्थक बने रहे। बदलाव लाने के लिए बातचीत और बहस की ताकत में विश्वास करते रहे। 1920 में प्रकाशित उनकी किताब गांधी एंड एनार्की ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन की आलोचना के कारण विवाद खड़ा कर दिया। कानून के शासन में विश्वास रखने वाले नायर को लगा कि गांधी जी के तरीके उल्टे असर डाल रहे हैं। उन्होंने एक ज्यादा संतुलित दृष्टिकोण की वकालत की, जिसमें विरोध के साथ साथ बातचीत भी शामिल हो। 1934 में सर चेट्टूर शंकरन नायर का निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत हमेशा जिंदा रही। उन्होंने साहस, दृढ़ विश्वास और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की एक समृद्ध विरासत छोड़ी। उनका जीवन और काम आज भी भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करता है। ये इस बात का प्रमाण है कि एक इंसान भी कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। आज जब हम भारत के इस महान सपूत के जीवन और विरासत का जश्न मना रहे हैं, तो आइए उनके द्वारा सिखाए गए सबक याद रखें। आइए याद रखें कि जो सही है उसके लिए खड़े होने का, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का और एक आजाद और समान भारत के सपने को कभी न छोड़ने का क्या महत्व है। और आइए उस आने वाली बायोपिक केसरी चैप्टर 2 को न भूलें, जो पहले पर्दे पर उनकी असाधारण कहानी को जीवंत करने का वादा करती है। हमें एक बार फिर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए बलिदानों की याद दिलाती है। सर चेट्टूर शंकरन नायर का जीवन एक साधारण शुरुआत से असाधारणता की ओर बढ़ा। उनका जन्म 11 जुलाई 1857 को एक प्रतिष्ठित मलयाली परिवार में हुआ था। उनका प्रारंभिक जीवन केरल के मन्नानम में बीता, जहां उन्होंने अपने परिवार से नैतिकता और ईमानदारी के मूल्य सीखे। शंकरन नायर की शिक्षा की नींव उनके दादा द्वारा रखी गई थी, जो एक सम्मानित न्यायाधीश थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा मन्नानम के स्थानीय स्कूल में हुई, जहां से उन्होंने तिरुवल्ला के CMS कॉलेज में दाखिला लिया। उनकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान की प्यास ने उन्हें मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज और बाद में मद्रास लॉ कॉलेज तक पहुंचाया, जहां से उन्होंने कानून की पढ़ाई पूरी की। शंकरन नायर के व्यक्तित्व और विचारों पर उनके परिवार और शिक्षकों का गहरा प्रभाव था। उनके दादा के न्यायप्रियता और उनके शिक्षकों की सिखाई नैतिकता ने उन्हें एक सशक्त और न्यायप्रिय व्यक्ति बनाया। उनकी शिक्षा और पारिवारिक पृष्ठभूमि ने उन्हें न केवल एक उत्कृष्ट वकील बल्कि एक सच्चा देशभक्त भी बनाया। शंकरन नायर का प्रारंभिक जीवन हमें यह सिखाता है कि सही मार्गदर्शन और शिक्षा का कितना महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है। उनके जीवन की यह यात्रा हमें प्रेरित करती है कि कैसे एक साधारण व्यक्ति असाधारण उपलब्धियां हासिल कर सकता है। इस प्रकार शंकरन नायर के प्रारंभिक जीवन ने उनके भविष्य के कार्यों की नींव रखी, जिसने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण चेहरा बना दिया। शंकरन नायर का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान अविस्मरणीय है। उनके न्याय के प्रति अटूट समर्पण और देशभक्ति ने उन्हें ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संघर्ष करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर दिया, शंकरन नायर ने ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने ब्रिटिश वायसराय की कार्यवाही की आलोचना करते हुए वायसराय की परिषद से इस्तीफा दे दिया। उनका यह साहसिक कदम स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। शंकरन नायर ने अपने कानूनी ज्ञान और नैतिक बल का उपयोग करके भारतीयों के अधिकारों के लिए निरंतर संघर्ष किया। उन्होंने अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया और ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण नीतियों का विरोध किया। उनकी पुस्तक गांधी एंड एनेक्सेशन में उन्होंने ब्रिटिश शासन की नीतियों की कड़ी आलोचना की और भारतीय स्वतंत्रता की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया। शंकरन नायर का जीवन हमें यह सिखाता है कि किस प्रकार एक व्यक्ति अपनी सत्यनिष्ठा और साहस के बल पर पूरे राष्ट्र को प्रेरित कर सकता है। उनकी अनमोल विरासत हमें यह याद दिलाती है कि स्वतंत्रता और न्याय के लिए संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस प्रकार सर चेट्टूर शंकरन नायर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख स्तंभ थे, जिन्होंने अपने जीवन को देश और न्याय के प्रति समर्पित कर दिया।
उनका योगदान हमें सदैव प्रेरित करता रहेगा। शंकरन नायर के जीवन के अंतिम वर्षों में भी उनकी न्याय और स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता कम नहीं हुई। उन्होंने अपने कानूनी पेशे में रहते हुए सामाजिक न्याय के लिए निरंतर प्रयास किए। शंकरन नायर ने अनेक सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद की और भारतीय समाज के सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनकी लेखनी और वकालत ने कई लोगों को प्रेरित किया और उन्हें न्याय के प्रति जागरूक बनाया। शंकरन नायर ने अपने जीवन में जो साहस और दृढ़ता दिखाई, वह आज भी हमें प्रेरित करती है। उनके द्वारा स्थापित मूल्य और आदर्श हमें यह सिखाते हैं कि न्याय और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। उनकी मृत्यु के बाद भी शंकरन नायर की विरासत जीवित है। उनके योगदान को आज भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में सम्मानित किया जाता है। उनकी प्रेरणादायक जीवन कहानी हमें यह याद दिलाती है कि एक व्यक्ति की दृढ़ निश्चय और सत्यनिष्ठा पूरे राष्ट्र को बदल सकती है। इस प्रकार सर चेट्टू शंकरन नायर का जीवन और उनकी विरासत हमें यह सिखाती है कि न्याय, स्वतंत्रता और मानव अधिकारों के लिए संघर्ष कभी समाप्त नहीं होता। उनकी अनमोल विरासत हमें सदैव प्रेरित करती रही।